Hello students, welcome to Saral Physics. Sir, physics is made सरल for you by अंशुल शर्मा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगाता है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. उसकी एक वैल्यू होती है विच यू ऑल मस्ट बी रिमेंबरिंग लाइक 1.013 बार, एंड द मोस्ट फेमस फॉर्म जिसमें हम उसको याद करते हैं दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल, मतलब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कि 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन पर कितनी फोर्स लगेगी 10⁵ न्यूटन. अब मैं इस वीडियो में दो चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ कि अगर आप कहीं पर प्रेजेंट हो तो आप कैसे उस जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हो. बहुत ही सिंपल एपरेटस होता है जिसको यूज आप करो और आप बेसिक फिजिक्स के प्रिंसिपल्स जो फ्लूइड्स के हैं, पास्कल्स लॉ एंड ऑल, अगर आपको वो आते हैं, उसकी नॉलेज आपको है, तो उनको यूज करके आप उस जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कोई पूछे कि यार आप जहां पर अभी खड़े होके इस रूम में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, क्या यहां पे आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा बिल्कुल लग रहा है. तो अगर वो मेरे को बोले कि क्या आप इसी रूम में मेजर कर सकते हो कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस रूम में, मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकता हूं. फिर वो बोलेगा करके बताओ, फिर मैं उसको समझाऊंगा, और वही मैं आपके साथ कर रहा हूं अभी. तो सिंपल है, मेरे को अगर कोई बोले कि भाई जिस रूम में खड़े हो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना भी है उसको कैलकुलेट करके बताओ कितना लग रहा है यहां पे. ओके, मैं क्या करूंगा, बिल्कुल सिंपल समझना आप. मैं क्या करूंगा, मेरे को 2-3 चीजें चाहिए होंगी. मेरे को चाहिए एक बीकर. क्या चाहिए? एक बीकर. बना रहा हूं बीकर मैं यहां पे. चलो जी, बीकर इजीली अवेलेबल है, बीकर मिल जाता है. फिर मेरे को चाहिए ट्यूब. आपको पता है, आप लैब्स में जाते हो, साइंस लैब में जाते हो, वहां पे ट्यूब्स होती हैं जिसमें लिक्विड डाला जाता है. ग्रेजुएटेड ट्यूब चाहिए मेरे को. ग्रेजुएटेड ट्यूब कौन सी होती है? उसने ग्रेजुएशन की होती है? नहीं, ग्रेजुएशन नहीं. ग्रेजुएटेड ट्यूब वो होती है जिसपे मार्किंग्स होती हैं. बिल्कुल सही बात है, मेरे को एक ग्रेजुएटेड ट्यूब भी चाहिए. तो मान लो मैंने एक ग्रेजुएटेड ट्यूब भी ले आया मैं, तो मेरे पास मैं क्या करूंगा, उनका मैं उसको देखूंगा और बीकर को देखूंगा, तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो क्या करें अब, आपने क्या करना है, इस बीकर में क्या फिल कर देना है? मर्क्यूरी. क्या फिल कर देना आपने इसमें? मर्क्यूरी. बहुत बढ़िया जी, ये मैंने इसमें फिल कर दिया मर्क्यूरी. जैसे मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स होते हैं ना आपके, उसमें मर्क्यूरी होता है आपका. सिमिलरली मर्क्यूरी इजीली अवेलेबल है, उसको आपने इस बीकर में डाल दिया. चलो जी, बहुत बढ़िया बात है. अब क्या करें, अब जो आपके पास वो ग्रेजुएटेड ट्यूब है, एक एंड से वो क्लोज होनी चाहिए और एक एंड से वो ओपन होनी चाहिए. ऐसी ट्यूब लेनी है, एक साइड से बंद, एक साइड से खुली हुई. अब आपने क्या करना है, जो मरकरी आपने इस बीकर में डाला है उसी मरकरी को आपने उस ट्यूब में फिल करना है. कहां तक फिल करना है? बिल्कुल टॉप तक, बिल्कुल अप टू द ब्रिम बोलते हैं उसको, बिल्कुल टॉप तक ट्यूब के. ऐसा क्यों? ताकि उसमें एक भी एयर का पार्टिकल ना बचे, उसमें पूरे का पूरा क्या आ जाए? क्या आ जाए? मरकरी आ जाए. तो अगर मेरे पास ये ट्यूब है, ऊपर से ये ओपन है, तो इसको मैं पूरा किससे फिल कर दूंगा? मरकरी से. पूरा इसलिए करना है ताकि इसमें कोई एयर का पार्टिकल अगर हो भी तो वो निकल जाए. मैं नहीं चाहता कि अंदर कोई एयर का पार्टिकल बचे, मैं चाहता हूं सिर्फ मरकरी ही हो अंदर. आप समझ गए होंगे मैं क्या पॉइंट कहना चाह रहा हूं. चलो जी, ये भी कर दिया. मैं एक बार बताया तो मैं अभी तक क्या क्या कर चुका हूं. मैंने एक बीकर लिया, मरकरी फिल कर दिया. ठीक है जी, उसी मरकरी को मैंने ट्यूब में डाला जो एक साइड से बंद है, एक साइड से खुली है. एक बात का खास ख्याल रखेंगे, इस पे मार्किंग्स होनी चाहिए, पता रहे मुझे कि कितना इसमें प्रेजेंट है मरकरी. फिर मैंने अपना थंब लिया, अंगूठा, उस थंब को मैंने इसके ओपन एंड पे रख दिया, दबा दिया, कस के प्रेस कर दिया, ट्यूब को उठाया, उल्टा कर दिया,
फिर उसको मैं लेके आया, मैंने उसको इस मरकरी में, इसमें बीकर में अंदर इंसर्ट कर दिया, अंगूठा उठा लिया। तो सिचुएशन अब क्या है, ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में ट्यूब अंदर पड़ी हुई है, समझे ना मैंने कैसे किया, अंगूठे से ढका, उल्टा किया और इसको अंदर ले आया यहां पे मैं। तो अब कॉमन सेंस लगाओ और मुझे बताओ क्या होगा मरकरी के साथ। मरकरी इधर से नीचे आना स्टार्ट करेगा और यहां से बाहर निकलता जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही करेगा मरकरी। पर क्या पर ये कि मरकरी नीचे आते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा, मरकरी वहां पे आके रुक जाएगा और नीचे नहीं जाएगा, इतना। ये तो हो गया जी वैक्यूम क्रिएट। बहुत अच्छी क्वालिटी का वैक्यूम होता है ये, क्योंकि एयर पार्टिकल तो पहले ही आपने कोई नहीं छोड़ा था उसमें, और जब आपने इसको उल्टा किया तो मरकरी जब नीचे आ रहा तो पीछे क्या छोड़ रहा है, कुछ भी नहीं, वैक्यूम है वो। आई बात समझ में? तो अब यहां पे अगर वैक्यूम है, मरकरी यहां पे आके खड़ा हो गया। चलो जी, ये अब सिचुएशन मेरे सामने अभी आ गई। अब मैं क्या एनालाइज करूं यहां से? पास्कल एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दिया था पास्कल्स लॉ। उन्होंने बोला था स्टैटिक लिक्विड में सेम लेवल पे सभी पॉइंट्स पे सेम प्रेशर होता है। फिर से सुनो मैंने क्या बोला। स्टैटिक लिक्विड में, लिक्विड है मरकरी, स्टैटिक है, रुका हुआ है, सेम लेवल पे। लेवल कौन सा बात कर रहा हूं मैं यहां पे? ये लेवल पे अगर मैं ये लूं, अगर मैं इस लेवल की बात करूं, लेवल कोई भी ले सकते हो, आप नीचे ले सकते हो, एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल लो, उस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, 1 2 3 4 5 6, प्रेशर एट पॉइंट 1, प्रेशर एट पॉइंट 2 3 4 5 6 इक्वल है, सभी पॉइंट्स पे प्रेशर सेम है। इसका मतलब क्या ये भी है, इसी लेवल पे जो ट्यूब के अंदर आ रहा है पॉइंट, उस पे भी प्रेशर सेम होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, लॉ डिस्क्रिमिनेट थोड़ी करेगा। 7th पॉइंट मैंने अंदर ले लिया, तो क्या मैं बोल सकता हूं जितना इन ट्यूब के बाहर प्रेजेंट 6 पॉइंट्स पे प्रेशर होगा, उतना ही सेम प्रेशर 7 पर भी होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 सभी पॉइंट्स पे सेम प्रेशर लग रहा है। मानते इस बात को, पास्कल ने हमें ये लॉ दिया हुआ है। बिल्कुल सही बात है। अब अगला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि चलो ये तो आ गया समझ में, पास्कल लॉ लग रहा है, सभी पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा। क्या मुझे ये बता सकते हो 1 2 3 4 5 6 पे कितना प्रेशर लग रहा है? कितना तो नहीं बता सकते, पर ये जरूर बता सकते हैं कि क्या लग रहा है, कौन सा लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 के 6 पॉइंट्स ओपन है एटमॉस्फेयर पे। देखो बंद थोड़ी है बीकर, ओपन है। ऊपर क्या है? एयर है, एटमॉस्फेयर है, वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है इन सभी पॉइंट्स पे। तो क्या मैं बोल सकता हूं इन सभी पॉइंट्स पे जो ऐसे प्रेशर लग रहा है इस डायरेक्शन में, वो कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल सही बात है। अगर इन 6 पॉइंट्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो इसका क्या मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी इस ट्यूब के अंदर ये जो h हाइट का मरकरी प्रेजेंट है, वो जो 7 पे प्रेशर लगा रहा है उसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगी। बिल्कुल सही बात है। कोई भी लिक्विड कॉलम, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी टोटल हाइट है अगर h, तो आपको फ्लूइड्स चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है, इसकी डेंसिटी रो है अगर, तो ये बॉटम पे कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा इस पॉइंट पे? दैट विल बी रो जी एच। ये कौन सा प्रेशर है? इस लिक्विड की एच हाइट की वजह से इस पॉइंट के ऊपर रो डेंसिटी उसके इतना प्रेशर लगेगा। आ रही है बात समझ में? तो सिंपल सा फंडा मैंने आपको 2 तरीके से समझाया। पहला ये कि पास्कल ने ये बोला इन सभी पॉइंट्स पे प्रेशर सेम है। फिर कॉमन सेंस ने ये बोला ये 6 पॉइंट्स जो हैं ट्यूब के बाहर, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो इन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। फिर पास्कल ने ये बोला कि भाई अगर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो उसी लेवल पे अंदर भी एटमॉस्फेयर ही लग रहा होगा। पर अंदर प्रेशर कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर लगा रहा है? नहीं, अंदर तो मरकरी है। कितनी हाइट है मरकरी की? h है। मतलब मरकरी की h हाइट 7th पॉइंट पे कितना प्रेशर लगा रही है,
उतना प्रेशर लगा रही है जिसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर ड्यू टू, ध्यान से सुनना, प्रेशर ड्यू टू कॉलम, कॉलम बोलते हैं इसको हाइट को, कॉलम एच ऑफ मर्करी एट पॉइंट 7 is equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू कॉलम एच, इस कॉलम एच की वजह से 7th पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक के। तो अब क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो रो जी एच है मरकरी वाला, मतलब रो ऑफ मरकरी जी इंटू एच, इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप फिर से मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, ये सारे का सारा प्रोग्राम कहां चल रहा है, मेरे कमरे में चल रहा है। क्या आप कोई बहुत बड़ा इक्विपमेंट लेकर आए हो इस काम को करने के लिए? आप मरकरी लेके आए, आप एक बीकर लेके आए और एक ट्यूब लेके आए, बाकी आपका दिमाग है, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल लो। अब मुझे बताओ, क्या डेंसिटी ऑफ मरकरी आपको पता है? बिल्कुल पता है, 13,600 kg पर मीटर क्यूब, हमें पता होता है मरकरी की डेंसिटी, जो भी लिक्विड हम यूज कर रहे हैं, इनटू, क्या आपको जी पता है? 9.8, 1 ले लो चलो साथ। क्या आपको एच पता है? इसीलिए मैंने बोला था जो आप ट्यूब लोगे उस पे मार्किंग्स होनी चाहिए, तो यहां पे मार्किंग्स रही होंगी, तो आप मार्किंग्स को देखकर पता कर सकते हो ये एच कितना है, बिल्कुल कर सकते हैं, तो एच की वैल्यू भी मेरे पास आ जाएगी। और जब हम ये स्टैंडर्ड जगह पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है एच की, दैट इज 76 सेंटीमीटर बोल लो उसको, 760 mm बोल लो उसको, या 0.76 मीटर बोल लो उसको, क्योंकि स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट है, किया हुआ है ये। तो क्योंकि एसआई में चल रहा है सब कुछ, तो मैं 0.76 इसमें वैल्यू डालूंगा। तो मल्टीप्लीकेशन करना सभी को आता है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट वैल्यू डू यू गेट? करो सभी सॉल्व इसको, कर लिया, वैल्यू आई होगी 101,396.16। यूनिट्स का लिखोगे आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? और क्या मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल लिख सकता हूं 101.3 किलो पास्कल? अब आप बोलोगे सर आपने तो वहां पे 100 किलो पास्कल लिखी थी। जनरली हम 100 लेके चलते हैं, 101 भी ले लेते हैं। अब इतना तो डिफरेंशिएशन आएगा आपका, रीजन इतना डिफरेंस तो आएगा क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यूज आपको 0.76 मीटर जो मिलेगी वो कहां पे मिलेगी? सी लेवल पे। कहां पे मिलेगी? सी लेवल पे। सी लेवल पे तो नॉर्मली हम होते नहीं है, हम थोड़ा सा ऊपर होते हैं सी लेवल के। ऊपर आते जाओगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, इसलिए जनरली हम जहां पे प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, वहां पे हम 100 लेके चलते हैं। बट स्टिल 100 और 101 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप अप्रोच समझो कैसे करना है। तो अगर मैं इस रूम में सच में ये एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मेरी वैल्यू जो है वो 100 या 99 के आसपास कुछ ऐसे आएगी, पर फंडा वही है करने का। मैं यहां पे आपको अप्रोच समझा रहा हूं कि आप किसी भी रूम में अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, अब देखो मैं यहां पे हूं, मैं शिमला चला जाऊं, मैं लाहौल स्पीति चला जाऊं, मैं लद्दाख चला जाऊं, तो वहां पे मैं सेम एक्सपेरिमेंट करूंगा तो क्या मेरे को एच सेम मिलेगा हर जगह? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। अगर एच डिफरेंट मिलेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा, बाकी तो और किसी चीज में चेंज नहीं आएगा। 9.81 यहां से मतलब चंडीगढ़ से लाहौल जाते हुए या लद्दाख जाते हुए जी तो चेंज होने नहीं वाला, कुछ खास ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है, रो सेम रहेगा। बात एच की है सारी, और एच कौन डिसाइड करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आ रही है बात समझ में? तो हाउ टू कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ गिवन प्लेस विद अ सिंपल एपरेटस दिस, और यू नो इस एपरेटस को क्या बोला जाता है बेटा? इसको बोला जाता है, लेट मी टेल यू, किसको रब करें, किसको रब करें, इसको रब करता हूं, और नेम है इस एपरेटस का बैरोमीटर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप कैसे मेजर करते हो? विद द हेल्प ऑफ
बैरोमीटर। प्रैक्टिकल चीज है ये बनानी, बैरोमीटर की। बैरोमीटर से आप कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हो। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है जी हमारे ऊपर। चलो हमने मान लिया मैं सी लेवल पे हूं, तो ये लग रहा होगा। थोड़ा सा ऊपर आ गया तो चलो 100 लग गया, थोड़ा और ऊपर चला गया 99 लग गया। पर आप वैल्यू तो समझो, चाहे आप पे 99,000 लग रहा है या आप पे 1 लाख लग रहा है या आप पे 1,01,000 लग रहा है, यूनिट्स देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे इतनी फोर्स लग रही है, तो क्या हमारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता कि इतनी फोर्स के अंडर हम क्रश क्यों नहीं हो जाते, खत्म क्यों नहीं हो जाते? बहुत ज्यादा फोर्स है बेटा, ये बहुत ज्यादा फोर्स है। 10,000 सॉरी, ये 1 लाख 101,000 99,000। Why do not we get crushed into such high value of atmospheric pressure? Reason is हमारी बॉडी के अंदर भी उतना ही प्रेशर है, तो बैलेंस हो गया। अब आपने देखा होगा स्पेस में जाते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स, बड़े भारी भारी सूट्स पहनते हैं, वो उनको मजा आता है कि वो भारी भारी सूट्स पहन के? हल्के से पहनो, पहनने पड़ेंगे, क्योंकि वो भारी का मतलब है उनकी बॉडी के अराउंड, बाहर बाहर, सूट के अंदर ही, मतलब बॉडी, मतलब आपने सूट पहना तो उस सूट के अंदर हमने प्रेशर कितना मेंटेन करना होता है, बॉडी के जस्ट बाहर इतना मेंटेन करके रखते हैं, अदरवाइज बॉडी आपकी ब्लास्ट हो जाएगी स्पेस में। अब क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कितना प्रेशर है, इतना, और स्पेस में गए बाहर कितना हो गया प्रेशर, 0। अंदर आपके इतनी फोर्स लग रही है, बाहर से 0 लग रही है, तो ऐसे ब्लास्ट हो जाती है वहां पे बॉडी। तो पॉइंट इज, अर्थ पे हमें क्यों नहीं फील होता? क्योंकि बॉडी में भी उतना ही प्रेशर है, बाहर भी उतना ही प्रेशर है, बात खत्म। पर जब आप स्पेस में जाओगे तो आप उन सूट्स में इतना प्रेशर आउटसाइड द बॉडी मेंटेन करके रखते हो ताकि आपकी बॉडी नॉर्मली बिहेव करती रहेगी, क्योंकि बॉडी के अंदर तो रहेगा ही उतना प्रेशर। अदरवाइज अगर नहीं करोगे आप तो पीसीज हो जाएंगे उसके बहुत सारे। तो मैंने 2 चीजें आंसर कर दी आपकी। हाउ टू कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ गिवन प्लेस, एपरेटस उठाओ, वैल्यू पाओ, ठीक है। दूसरा मैंने बता दिया कि वो मोटे मोटे स्पेस सूट्स जो होते हैं क्यों पहने जाते हैं, या आप उस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो कि इतनी हाई वैल्यू के अंडर हम क्रश क्यों नहीं हो जाते, ठीक है जी। सो आई होप मेरा जो कोशिश थी ये टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू यू इन अ सरल वे, तो ये मैंने किया है। स्टिल कोई डाउट है तो पूछो, और कमेंट सेक्शन में मुझे टॉपिक्स बताते रहो फिजिक्स के जो सिलेबस कंसर्न्ड हैं, नीट के लिए, जेई मेंस के लिए, ओलंपियाड्स के लिए, जो आपको समझने में इशू आता है, फील नहीं आती है उस टॉपिक की। आई विल ट्राई टू मेक यू फील दैट टॉपिक, क्लियर है? एंड जस्ट कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एक और अच्छा टॉपिक मैंने सोच रखा है, उस पर बनाता हूँ वीडियो एंड आई विल अपलोड दैट। सो जस्ट एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मेरा बहुत कम बोलता हूँ सब्सक्रिप्शन के लिए, बट डू दैट। शेयर कर लो, शेयर करो जरूर वीडियोस को, सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।